बाबा साहब को भी हम चर्चा कर रहे थे, वो भी पूछ रहा है जो बाबा साहब की जीते जी सब यात्रा निकाले, वो संगठन बाबा साहब को कह रहा है कि बाबा साहब से बड़ा कोई था ही नहीं। जब वो कुछ करता तो सबसे पहले कोट करता कि बाबा साहब ये कहते थे, समझ रहे हो? क्योंकि बाबा साहब वो ज्ञानी पुरुष थे, जिनकी महापुरुष, जिनकी हर सब्जेक्ट पे थ्योरी है, कुछ ना कुछ हर जगह उन्होंने अपनी बात रखी है। कोई सब्जेक्ट ऐसे जिसमें बाबा साहब ना बोले हो, जिसपे उन्होंने विचार ना रखे हो। तो जब आप पढ़ोगे ना उनकी वॉल्यूम्स हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आजकल एक जो नया ट्रेंड हो गया ना, वो मसीहा भगवान बनाने वाला, उससे बाहर निकल जाओ। पैर छूना, हाथ मिलाना, फोटो खिंचवाना, इससे कुछ नहीं बदलता। तुम मेरा ज्ञान ले सकते हो इससे, अभी मिले, जब तुम पढ़ोगे तभी मिलेगा तुम्हें तुम्हारा ज्ञान। चाहे तुम मूर्ख बन जाओ और 2-4-10 साल बाद कहना कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, या फिर पढ़ना लिखना सीख लो। जब पढ़ना लिखना सीख जाओ, हमसे तो 2 बच्चे आज मिले थे, ऐसे हमने पूछा कि बताओ कितनी उम्र है, एक ने कहा 16 साल, तो हमने कहा आज के बाद हमारी रैली में माना मत। जब बालिग हो जाओ, अभी अपनी पढ़ाई पूरी करो, जब बालिग हो जाओ और समझ जाओ लड़ाई को, तब आना। क्या करोगे आके? अभी तुम्हारी जरूरत किताबों को है तुम्हें, और तुम यहाँ घूम रहे हो, समय खराब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ना तुम हमारे वोटर बन सकते हो, ना तुम अभी इतने क्या नाम वो हुए, क्या नाम परिपक्व हुए कि चीजों को समझ सकते हो। अभी जाओगे तो फिर जाके वही काम करना है जो तुम्हें करना है। तो इसलिए मेरा कहना आपसे ये है कि ज्यादा जितना हो सके महापुरुषों का लिटरेचर पढ़ो। अब ये जो है ना अहिल्याबाई होलकर, अब मैं लिख के देता हूँ, जितने यहाँ लोग खड़े हैं मेरे 99% लोगों ने पढ़ा ही नहीं है उनको, है ना? पेरियार साहब जितना तो जितनी चोट पाखंडवाद को पेरियार साहब ने दी, इतनी तो किसने दी नहीं। उन्होंने तो बिल्कुल थ्योरी उलट कर दी, भगवान के कॉन्सेप्ट को जीरो कर दिया उन्होंने। वो तो मूर्ख बताते हैं उनको, समझ रहे हो? चोर लुटेरा बताते हैं, डरपोक बताते हैं। आपने पढ़ा? जी तो जब पढ़ोगे तभी तो समझोगे, वरना तो आप भी फिर वहां कहीं माथा होता टेक के सोचोगे जीवन बदल जाएगा। बाबा साहब क्यों थे इस देश के लिए पूजने, पता है? क्योंकि वो ज्ञानी थे। सोचो बाबा साहब अगर 10वीं पढ़े होते तो कोई संविधान लिखवाता हमसे? कभी नहीं। बाबा साहब इस देश की मजबूरी बन गए थे ज्ञान के बदले, वरना इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा जाता? और उसमें भी जो उन्होंने सहमत किया लोगों को अपनी बात से, तो ये किसके बदौलत? ज्ञान के बदौलत। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सीखने से। और उन्होंने कहा ना, मुझे मूर्तियों में खोजने की जरूरत नहीं, मैं किताबों में हूँ। तो हम कहाँ खोज रहे हैं उनको? मूर्तियों में। तो मूर्तियों से क्या मिलेगा? कबीर साहब कहे ना कि पत्थर पूजे साहब भगवान है तो मैं पूजू पहाड़, समझ रहे हो? भगवान कहाँ है पता है? आपके अंदर। उस सोए हुए ज्ञान को जगाओ, और वो कहाँ से जागेगा? पढ़ने से। नहीं पढ़ोगे तो मूर्ख बन जाओगे। फिर 5-7-10 साल बाद कहोगे कि बाबा साहब का मिशन चला, कुछ हुआ तो है नहीं। तो बाबा साहब का मिशन हम इसलिए चला रहे कुछ हो जाए। हम इसलिए चला रहे हैं कि क्योंकि ये मिशन है, इसको खाना पीना नहीं, इसको पढ़ना पढ़ाना, कि आने वाली पीढ़ियां सीखें, वो करें। भाई अगर ये रुक जाएगा तो फिर मिशन आगे कैसे बढ़ेगा? हमने एक सफर तय किया है जो यहाँ से रांची का है, और हम यहाँ से लातेहार जाके रुक जाते हैं, तो सफर कैसे पूरा होगा? कोई अगर हम नहीं जा रहे तो उसको कोई और आगे लेके जाए, तभी तो जाएगा ना। इसलिए रुक गया है, समझते हो ना? रुक गया है तो समझते हो तो इसको आगे चलाने में मदद करो, या फिर उन नेताओं को ढूंढ लो जिनका अंतिम लक्ष्य पैसे वैसे कमाना है, जो चमक दमक देख के राजनीति में है, उनको ढूंढ लो। उनके वो चमचे चाटुकार बन जाओ, तो शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदल जाए। अगर मिशनरी बनना है तो फिर इससे बाहर निकलो। अंधविश्वास, पाखंडवाद, झूठ, लालच, फिर लाओ महापुरुषों को। देखो मिशन किसका है ये जो हम चला रहे हैं? बहुजन समाज का, बाबा साहब भीमराव, खाली बाबा तथागत बुद्ध से लेके कांशीराम साहब तक का, तथागत बुद्ध से लेके कांशीराम साहब तक का महापुरुषों का मिशन है। ज्योतिराव, गौर करो इस बात पे। तो रास्ता किसका होना चाहिए चलाने के लिए? रास्ता बुद्ध के सिद्धांत पे चलने की जरूरत है। जब मिशन उनका है ना, तो रास्ता भी उन्हीं का होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि रास्ता अपने से पूरा कर लोगे, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते।